बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। बॉलीवुड सुपरस्टार अदाकार सैफ अली खान, जिन पे रात के कातिलाना हमला हुआ, क्या उनके छोटे बेटे को कत्ल करने की कोशिश की गई है? उनके कमरे में वो मुल्ज़म कैसे पहुंचा जो उस घर में दाखिल हुआ? इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद उस शख्स को किसने घर के अंदर घुसने का मौका दिया? कौन अंदर से लोग थे जो उसके साथ मिले हुए थे? और करीना कपूर जो कि सैफ अली खान की वाइफ हैं और साथ 2 बच्चे भी हैं उनके, ये लोग कहाँ थे उस वक़्त? घर में मौजूद नहीं थे या घर में थे? ये क्या सारा मामला है? क्योंकि करीना के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि करीना किसी पार्टी में थी और फिर ये हमला किया गया। सैफ अली खान और करीना कपूर जब से रिश्ता अज़दवाज में बंधे तो बहुत ज्यादा इनके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया। सैफ अली खान पे इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो किसी मुस्लिम खातून से शादी कर लेते, उन्होंने करीना से ही क्यों शादी की। और फिर ये खबरें भी सामने आती रही कि करीना जो है वो अपने बच्चों के मुस्लिम नेम क्यों रख रही हैं। इसके ऊपर भी जो वहाँ की हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी वो करीना को थ्रेट वगैरह भी करती रही। के साथ साथ करीना जो है फिर उनके हवाले से भी ये खबर सामने आई कि क्या उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। यानी इस तरह की दोनों के बारे में कंट्रोवर्शियल खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन ये जोड़ा जो है ये बहुत खुश है और आए रोज इनकी कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आती रहती हैं जिस पे नजर आता है कि दोनों ही यानी सैफ अली खान और करीना कपूर बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। और इनकी डाइवोर्स के हवाले से भी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी सामने आती रही, लेकिन बाद में उसमें कोई हकीकत जो है वो सामने नहीं आई। गुज़श्ता रात सैफ अली खान पे एक कातिलाना हमला किया गया और ये हमला घर के अंदर किया गया, यानी बेडरूम के अंदर हुआ। जो सबसे छोटा बेटा जहांगीर है, जिसको जय भी कहते हैं प्यार से ये लोग, करीना और सैफ, उसके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल होता है जिसको इनकी जो मेड थी अरीमा फिलिप वो देख लेती हैं। वो शोर मचाती हैं और सैफ वहां पे पहुंचते हैं अपने बेटे के कमरे में। जब देखते हैं कि वहां पे एक अजनबी शख्स जो है वो उनकी मेड के साथ हाथापाई कर रहा है, तो सैफ जैसे ही आगे जाते हैं तो वो इन पे हमला कर देता है चाकू से। तकरीबन 6 चाकू के वार किए जाते हैं, जो कि एक गर्दन में भी लगता है, एक बैक पे रीढ़ की हड्डी में लगता है। और ये जो चाकू है इसको बाद में फिर ये रीढ़ की हड्डी में बताया जा रहा है पेविस्ट हो गया था। इसको बाद में डॉक्टर्स ने सर्जरी के जरिए निकाला। सैफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और करीना कपूर उस वक्त एक पार्टी में थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की थी कि वो अपनी फैमिली के अंदर ही एक पार्टी में मसरूफ थी। कुछ ये भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो सैफ अली खान का छोटा बेटा है, क्या उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, कि उसके कमरे में वो शख्स कैसे पहुंचा। सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और क्या वो शख्स कमरे में पहले से मौजूद था या उस घर में पहले से वो मौजूद था, कोई घर का अंदर से मुलाजिम उसके साथ मिला हुआ था। क्योंकि जो सीसीटीवी चेक की गई है रात 12 बजे से लेके 2 बजे तक की, उसमें कोई भी शख्स वहां से अंदर जाते हुए किसी भी एरिया से नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सैफ अली खान की जिस जगह पे रहाइश है ये एक ऐसा पोश एरिया है कि यहाँ पे जितने भी बॉलीवुड के ये स्टार्स हैं मोस्टली ये मुकीम हैं और ये बहुत सेफ एरिया माना जाता है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, स्कैनिंग के जरिए लोगों को अंदर ले जाया जाता है। लिफ्ट जो है जब तक उसको स्कैन ना कर लिया जाए उसका डोर ओपन नहीं हो सकता। फिर ये शख्स वहां पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे? इतने गार्ड्स, इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सब कुछ होने के बावजूद सैफ अली खान के घर के अंदर ये शख्स घुसा और फिर इसने चाकू से वार किए और सबसे भड़के के वो शख्स वहां से फरार होने में कामयाब हो गया, यानी उसको किसी ने पकड़ा नहीं। हालांकि सैफ के घर में बताया जा रहा है कि एक अच्छी खासी इनकी जो टीम है हेल्पर्स की वो मौजूद होती है। वहां पे शोर भी किया गया, इतना कुछ हुआ, लेकिन क्या और लोग वहां पे इकट्ठे नहीं हुए? करीना कपूर कहाँ थी कि जब ये सारा मामला हो रहा था और सैफ शदीद जख्मी हुए? और बाद में एक वीडियो भी सामने आई जो कि करीना कपूर को उसमें देखा जा सकता है कि वो अपने जो घर के हेल्पर्स हैं उनसे पूछगिछ कर रही हैं कि असल क्या मामला हुआ और कौन था, कहाँ से आया। तो इस तरह के मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
सैफ अली खान पे ये जो कातलाना हमला हुआ है, करीना कपूर के बारे में जो सवालात उठाए गए कि वो उस वक्त कहाँ थी, तो रात को 2 बजे के करीब करीना ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें कि वो एक पार्टी में नजर आ रही हैं और सैफ अली खान को जो रीढ़ की हड्डी में चाकू लगा था, वो काफी क्रिटिकल उनकी सूरत हाल थी, लेकिन अब चूंकि सर्जरी वगैरह हो गई है तो जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हालत खतरे से बाहर है। और इसी तरह ये बताया जाता है कि रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान बेसिकली ये वाकया हुआ है कि जब ये शख्स जो है, ये मुलजिम है, चोर है, जो भी है, इसने हमला किया। अब एक सिंगल बंदा इतने धड़ल्ले से एक ऐसे घर में दाखिल हो रहा है कि सैफ अली खान जो है वो कोई आम पर्सन तो है नहीं और ना ही इनका कोई आम सा घर है मामूली सा कि कोई सीढ़ियों से चढ़ेगा या छत के जरिए दाखिल होगा तो कहीं भी वो जाके अंदर क्राइम कर लेगा। बहुत बड़ा इनका 12 मंजिला घर है जहाँ पे ये मुकीम है और सबसे ऊपर वाला जो अपार्टमेंट है वहां पे सैफ की रहाइश है। और इसी तरह इसके अंदर इस तरह की सिक्योरिटी कैमराज और सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं। वॉल कंपाउंड यहाँ पे लगाई गई है। लिफ्ट का एरिया जो है वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं। स्कैन के बाद लिफ्ट ओपन होती है, फिर ही कोई यहाँ पे दाखिल हो सकता है। और जो बैक का एरिया है वहां पे पार्किंग है, गार्डन वगैरह बना हुआ, और बैक का जो एरिया वो भी बहुत सेफ है कि वहां से कोई इस तरीके से 12वीं मंजिल के ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो इसका पुलिस का ये कहना है कि ये एक जो मुलजिम है, इसकी जो सीसीटीवी हमने बहुत सारे एरियाज की देखी हैं, तो एक शख्स जो है वो देखा जा सकता है कि वो दाखिल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी इस हवाले से कुछ नहीं बताया। कोई 10-12 टीमें जरूर बनाई हैं कि असल मामले का पता चलाया जाए, क्योंकि सलेमान खान को भी काफी अरसे से थ्रेट मिल रहा है, उनकी जान को खतरा है। और इसी तरह जो बाकी खान्स हैं वो भी इस हवाले से अपनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसे मौके पे जब सलेमान खान को काफी थ्रेट्स हैं और सैफ अली खान के ऊपर हमला हो जाता है और वो भी उनके घर के अंदर, और फिर जो इनके मुलाजमीन हैं उनको हिरासत में लिया गया है, 4 मुलाजमीन को, उनसे पूछगिछ की जा रही है कि घर के अंदर जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे आंख बचाते हुए ये शख्स कैसे दाखिल हो गया, क्या वाकई ही इनके कोई मुलाजमीन में से कोई साथ मिला हुआ था। और एक ऐसे मौके के ऊपर ये सब कुछ किया गया कि जब करीना भी बताया जा रहा है कि उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, वो बाद में आई हैं। इसके साथ साथ डिनर टेबल वगैरह जो है वो भी देखा जा सकता है मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर कि करीना जो है वो किसी और जगह पे रात 2 बजे मौजूद थी जब ये शख्स दाखिल होता है। नौकरानी जब देखती है इस शख्स को तो वो काफी शोर मचाती है, ये बताया जा रहा है। ये आवाजें शोर की सुनने के बाद सैफ अली खान वहां पे आता है और आके वो उस नौकरानी को बचाने की कोशिश करता है, जबकि नौकरानी भी काफी ज्यादा जख्मी है इनकी, उसको भी चाकू लगे हैं और इसी तरह फिर सैफ को भी चाकू मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना शोर वहां पे होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद सैफ के जो बाकी घर के लोग थे वो क्यों नहीं वहां पे आए और उस शख्स को उन्होंने आके दबोचा क्यों नहीं है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं 2 घंटे की, उनमें कोई चीज सामने नहीं आई कि कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये शख्स जो है ये पहले से ही घर के अंदर किसी जगह पे मौजूद था। क्या घर के मुलाजमीन वगैरह इसको कहीं छुपाए हुए थे या कोई साथ मिला हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि घर के अंदर से कोई ना इसके साथ मिला हो, क्योंकि वो जितना पोश एरिया है और फिर सैफ का जो घर है वो भी बहुत ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी और चौकीदार, और जो इनके मेन गेट हैं स्कैनिंग के बगैर वो ओपन ही नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये शख्स कहाँ से दाखिल हुआ, और ट्रैकिंग सिस्टम होने के बावजूद, इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस स्टाफ है इनका उसका घर में होने के बावजूद, और एक हाई फाई सोसाइटी में इनका घर है, इसके बावजूद सैफ के ऊपर इस तरह का कातलाना हमला हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पे हमले के बाद जो सलेमान खान है और दीगर जो लोग हैं जिनको के थ्रेट हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो परेशान भी हैं और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा फुल प्रूफ भी बनाया है। सैफ अली खान और सलेमान खान दोनों ही समाजी
काम भी करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते भी हैं। तो अब इनको इन चीजों से भी जो है वो रोक दिया गया है कि ये ओपनली इस तरीके से बाहर जाके तो जो समाजी काम करते हैं उनमें इस तरह ना जाएं कि खुदा ना खास्ता ऐसी किसी जगह पे भी इन पे हमला हो सकता है। शख्स इनके घर दाखिल हुआ था, उसने जो चाकू से हमला वगैरह किया, तो ये जो शख्स है जैसे कि सैफ अली खान है, फिल्मों के अंदर तो वो बहुत हीरो के तौर पे, एक्शन हीरो के तौर पे भी काम करते रहे हैं और जो विलन तक होते हैं उनकी धुलाई कर देते हैं और एक हाथ से उनको उठा के दूर फेंक देना। लेकिन ये रियल में जब इनके सामने कोई ऐसा विलन या कोई क्रिमिनल आया है तो जो सैफ हैं वो शायद जो विलन है वो उनसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए सैफ अपनी सेफ्टी नहीं कर सके और ये इतने ज्यादा जो इन्हें 6 बॉडी के ऊपर चाकू लगे हैं और इसके शदीद जख्म भी हैं और अभी ये अंडर ट्रीटमेंट है। और इसके साथ साथ जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो इस वक्त सैफ के घर में मौजूद हैं। बांद्रा का ये पोश इलाका है जहां पे ये सारी बिल्डिंग सेफ बिल्डिंग है, लेकिन इसके बावजूद सैफ के ऊपर हमला हुआ है। करीना की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जो सैफ के पहली बीवी में से उनके बच्चे हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंचे और इसी तरह करीना और जो छोटे इनके बेटे हैं 2 वो भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये इतना सेफ एरिया, इतना पोश इलाका और सेफ जहां पे सिक्योरिटी मेजर्स किए गए हर हवाले से, वहां पे इस तरह की अटेम्प्ट होना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ही ये किसी साजिश का नतीजा है कि जो सैफ अली खान के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ। कोई ना कोई इसमें अंदर का शख्स जो है, पुलिस का कहना है कि जरूर शामिल है। अभी मजीद इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मजीद इसकी जो डिटेल्स आएंगी वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।